हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना मसाला। इसे हम सूखे तरीके से बनाएंगे। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। लेग पीस में भी कट करके रखे हैं। पूरा चिकन मैंने गर्म पानी और नमक से साफ करके रखा है। चिकन को अच्छे से साफ करने के बाद हम उसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले नमक डालना है। नमक स्वाद अनुसार डालना है। मैंने 1.5 चम्मच डाला है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। इसमें हमको ज़्यादा मसालों से मैरिनेट नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। एक पूरा लेमन का जूस इसमें हम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसमें ज़्यादा मसाले मिक्स नहीं करने हैं। दूसरे मसाले हमें पीसने हैं, इसलिए इसमें मैरिनेशन में मसाले कम लगते हैं। और लेग पीस में भी अच्छे से कटिंग करके रखिएगा ताकि मसाले अंदर तक जाए। सारे मसाले मैरिनेट होने के बाद फ्रेंड्स हम इसे आधे से 1 घंटा साइड में रख देंगे और अब हम भुना मसाला की ग्रेवी रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कसूरी मेथी लेनी है। कसूरी मेथी मैंने 1 से 1.5 स्पून ली है। 1.5 स्पून सौंफ ली है। 4 इलायची ली है। 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 1 बड़ी इलायची ली है। 7 से 8 लौंग लिए हैं। 10 से 15 काली मिर्च ली है। इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर। पूरे मसाले को हमको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है। जैसे ही मसालों में से खुशबू आने लगे गैस बंद करनी है और मसालों को ठंडा होने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिएगा और लगातार घुमाते रहिएगा मसाले को। मसाले की खुशबू आएगी। मसाले को आप बिल्कुल ओवर कुक मत कीजिएगा। मसाले को ठंडा होने के बाद उसे पीस दीजिएगा। अब मसाले को हम अलग से एक छोटे से बर्तन में निकाल के रखेंगे उसे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद उसे पीसेंगे। फ्रेंड, आपको चाहिए तो आप मसाला मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने हैंड क्रशर में ही डाला है। हैंड क्रशर में डालने के लिए आप इसे ज़्यादा ठंडा होने मत दीजिएगा। मसाले को हल्का ठंडा हो जाए उसे उसके बाद ही डालिएगा और कूटिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मसाला हैंड क्रशर में लगभग पिस गया है। सिर्फ थोड़ा सा ही दरदरा रहा है, क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा दरदरा ही चाहिए, इसलिए पूरी तरह से पाउडर नहीं चाहिए। हैंड क्रशर में बिल्कुल वैसा ही बना है। इस पूरे मसाले को हम एक बाउल में साइड में निकाल के रखेंगे। लगभग ये मसाला 2 टेबल स्पून के बराबर है। सबसे पहले गैस ऑन करने के बाद सिपरी में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए हम उसमें 1 से 1.25 स्पून जीरा डालेंगे। 3 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं पूरी अक्खी, और 2 से 3 कमालपत लिए हैं। अब घी में हम डाल देंगे। जैसे ही जीरा थरकने लगे मैंने इसमें 8 प्याज काट के रखे हैं ओनियन कटर में, जो मैं डाल रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक आप गैस को फास्ट रखिएगा और लगातार कांदे को घुमाते रहिएगा। 3 से 4 मिनट तक हमको ओनियन को फास्ट गैस पर ही भूनना है, और जैसे ही ओनियन का पानी सूख जाए उसके बाद गैस को मीडियम पे रखना है। और इसमें मैंने 2 फुल गार्लिक डाली है, 2 बल्ब गार्लिक के, 2 इंच अदरक के टुकड़े और 7 से 8 हरी मिर्च पीस के डाले हैं। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम लहसुन की पूरी पेस्ट को ओनियन के साथ लगातार घुमाते रहेंगे, मिक्स करेंगे मीडियम गैस पर, क्योंकि हमें इसे ओनियन के साथ ही लाल करना है। इसीलिए 5 से 7 मिनट लगेगा इसे लाल होने में, और बीच बीच में हमको लगातार घुमाते रहना है। गैस को आपको मीडियम पर ही रखना है, ये भूलिएगा नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है ओनियन और लहसुन का। बस फ्रेंड्स, इतना ही करना है। आप देख सकते हैं कितना कलर आया है। इनका जैसे ही ऐसे कलर आ जाए इसके बाद हम इसमें 7 से 8 टमाटर कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहिए तो कद्दूकस करके डालें, या छोटे छोटे कटिंग करके डालें, या फिर ओनियन कटर में पीस के डाल दें, जैसे आपको अच्छा लगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे फास्ट गैस पर ही लगातार 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे पूरे मिश्रण को। 3 से 4 मिनट तक टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमको ग्रेवी के हिसाब से डालना है, क्योंकि नमक हमने पहले भी चिकन में डाला है। मैंने इसमें नमक 1.5 से 2 स्पून डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा।
नमक डाल के हमको पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है और गैस को आपको मीडियम पर ही रखना है, क्योंकि अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें 1/4 टेबल स्पून हम हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 2 स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 स्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे। इन सब मसालों को डाल के पूरे मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक लगातार। जैसे ही पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हम इसे कवर लगाकर 5 से 7 मिनट तक स्लो गैस पर रख देंगे और बीच में 1 या 2 बार घुमाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। 7 से 8 मिनट के बाद जब हम ढक्कन खोलेंगे तो गैस को आप मीडियम पे कीजिएगा और मसाले को लगातार फिर से घुमाते रहिएगा। क्योंकि हम चिकन भुना मसाला बना रहे हैं, इसलिए मसाले को हमें और ज़्यादा भूनना है। इसके बाद मैंने जो मसाले हैंड क्रशर में क्रश करके रखे थे, अब मैं उसे डालूंगी और फिर से हमको इनको अच्छे से मिक्स करना है। इन सबको आप मीडियम गैस पर ही लगातार भूनते जाइएगा। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद गैस को हमको स्लो करना है और स्लो करने के बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 स्पून गरम मसाला लिया है, वो डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी लिया है, उसे हम डाल देंगे। पानी डालने के बाद फिर से हम गैस को सिम पर रख देंगे ढक्कन लगाकर, ताकि मसाले को और भुना जाए और 1-2 बार बीच में घुमाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। मसाला अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें मैरिनेट वाला चिकन डालेंगे। अब हम चिकन डालेंगे और चिकन डालने के बाद गैस को हम मीडियम से हाई फ्लेम तक रखेंगे। गैस को हाई फ्लेम पे रखने के बाद हम पूरे चिकन को मसाले में 3 से 4 मिनट तक लगातार घुमाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर चिकन बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, मसाले में मिक्स हो चुका है। अब हम इसे स्लो पर रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। चिकन को हम चिकन के पानी में ही पकने देंगे। चिकन से जो पानी निकलेगा, हम इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। बीच में हल्के हाथ से 1 या 2 बार हमको इसको घुमाना है, चेक करना है। आप देख सकते हैं मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में चिकन का पानी काफ़ी हद तक सूख गया है और चिकन भी काफ़ी हद तक पक गया है। हमें इसे अभी भी और भी पकाना है। आप देख सकते हैं ग्रेवी अभी भी बहुत थिक है। आप देख सकते हैं चिकन भी लगभग गल गया है, लेकिन पूरी तरह से पकाने के लिए 5 से 7 मिनट तक अभी भी हमें इसे सिम गैस पर कवर लगा के रखना है। बीच बीच में आप घुमाते रहिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन भुना मसाला बिल्कुल रेडी है। पूरी ग्रेवी सूख गई है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। पूरा मसाला भुन गया है चिकन के साथ। बस हमें इसे 1 से 2 मिनट तक फास्ट गैस पर लगातार घुमाना है और भी भूनना है हल्का सा। 1 से 2 मिनट पर फास्ट गैस पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरह से चिकन भुना मसाला रेडी है। अब हम गैस बंद करेंगे, ऊपर से सिर्फ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस बंद करके हम कवर लगा के 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सर्व करेंगे चिकन भुना मसाला। ये देखिए हमारा चिकन भुना मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से गल चुका है, पक चुका है चिकन। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, नान, पराठे, किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी और नॉनवेज रेसिपीज़ देखनी है तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। थैंक यू।